गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग इस कुंभ का मजा ले रहे हैं। इसमें अपन पेपरों का सॉल्यूशन देते जा रहे हैं और जो बच्चे बढ़िया से एग्जाम देकर आए हैं वो लोग अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय SKC सर, शिव कुमार चौहान। और तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारे क्वेश्चन कितने सही हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शिव के डॉट चौहान SKC सर के नाम से चैनल है, ठीक है। तो आज हम लोग देने वाले हैं 5/9/2020 सितंबर अटेम्प्ट का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरी तरह मेमोरी बेस्ड हैं। हो सकते हैं कि ये ऑप्शन पूरे एग्जैक्ट उसमें कुछ कुछ ना हो, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी कुछ जो भी क्वेश्चन इधर उधर बच्चों से मिले हैं उसके बेस पर तो यही ऑप्शन बैठते हैं। तो चेक कर लेना, फिर भी अपन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 सॉलिड, यानी कि सॉलिड स्टेट में बताना है PCl5 सॉलिड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नोट्स में मिलेगा आपको। आप केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स खोलिए और उसमें PCl5 सॉलिड का डिस्कशन होगा। PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, किस तरीके से करता है एग्जिस्ट ये देख सकते हैं। टू PCl5 सॉलिड इज गोइंग टू कन्वर्ट PCl4 प्लस एंड PCl6 नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इस तरीके से तो यहाँ पर ये क्या बना, ये अपन निकाल सकते हैं हम लोग। इसका क्या स्ट्रक्चर आएगा, तो ये टेट्राहेड्रल है और ये है ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन टिक खुद ही कर लेंगे अपन। इसमें कुछ पिरामिडल और ये सब दिया हुआ था, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। ऑप्शन भी एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। स्क्वायर पिरामिडल बी ऑप्शन दिया था इसके अंदर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP सी दिया था इसके अंदर। PCl4 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल एंड PCl6 नेगेटिव ऑक्टाहेड्रल। और डी ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन इधर लिख दिया मैंने। हाँ, PCl4 पॉजिटिव जो था वो था स्क्वायर प्लेनर, गलत है जो कि स्क्वायर प्लेनर होता ही नहीं है। और PCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल, एक तो सही है ऑक्टाहेड्रल। कौन सा आंसर जाएगा हमारा, सी आंसर जाएगा। टिक कर दीजिए सी। वेरी गुड, तो राइट आंसर सी है। सब लोग देख लेना। PCl5 सॉलिड का अपन हाइब्राइजेशन पूछा है केटायन और एनायन का, बना के भी दिए हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स में मिल जाएगा। ये 5 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ, अबव CMC क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन, करेक्ट डायग्राम फॉर मिसल्स फॉर्मेशन इज, ऑप्शन दिए हुए हैं ऐसा डायग्राम। तो मिसल्स का फॉर्मेशन कुछ ऐसे दिया हुआ था। ये पॉइंटेड आउटवर्ड हैं और ये एनायंस हैं, बिल्कुल। दूसरे में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है। उल्टा बना दीजिए आप इसे।
तो दूसरा बिल्कुल जस्ट अपोजिट, बी ऑप्शन, सी। तुम्हें पता होना चाहिए ऑप्शन को देख करके कि जब अबव सीएमसी कंसंट्रेशन होगी तो मिसल्स फॉर्मेशन होगा, और मिसल्स फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे। और जैसा कि तुम जानते हो कि कोई भी अपन जो मिसल्स फॉर्मेशन है उसमें अपन हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक है, और ये यहाँ पर सॉरी हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक, वाटर से दूर रहने वाला, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी अपन डस्ट है, इम्प्योरिटी है, उसके कांटेक्ट में रहेगा, और ये वाटर के कांटेक्ट में होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि वाटर के कांटेक्ट में अगर ये रहने वाला है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट अपन वाटर के कांटेक्ट में होगा, और जितने भी अपन एल्काइल पार्ट वाले हैं वो इम्प्योरिटी जो भी डस्ट है उसके कांटेक्ट में होगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। डायग्राम तुम देख भी सकते हो, अब CMC ये अपन डायग्राम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो राइट आंसर समझ में आ गया होगा तुम्हें कि जो वाटर है उस मॉलिक्यूल की ओर COO ग्रुप की एफिनिटी होगी, और इसलिए अपन राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग। 3 पर, 3 में क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। थर्ड में द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन। स्पिन ओनली, हाँ, फॉर गैडोलिनियम, बिल्कुल 64 + 3 इज। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है जिनोन और 4F7, एक बार ध्यान देंगे, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। हाँ, दूसरा ऑप्शन है जिनोन 4F6, 6S1, 7.93। सी वाला ऑप्शन है जिनोन का 54 होता है एटॉमिक नंबर, एक बार चेक कर लेना। 6S2 0.92, 6.92 बोहर मैग्नेट, और यहाँ पर दिया है डी वाले में जिनोन 54, 5F7, 7.93 बोहर मैग्नेट। तो गैडोलिनियम जो होता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और उसको हम लोग यहाँ पर कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो जनरली पता होता है कि जो भी GD है, पहले एफ ब्लॉक का अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक वो होता है N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2, यही होता है। अब इसमें एक काम कर दो, इसमें तुम यहाँ पर ध्यान दोगे कि जो गैडोलिनियम है 64 है, उसमें जिनोन तो आएगा ही आएगा, तो जिनोन के 54 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए। अच्छा, 54 तो अलग कर दिए। अब हमारे पास ध्यान देना, ये हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये तो कंफर्म है कि इसमें N = 6 रहेगा, और S के 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6S2 रहने वाला है। तो अगर ये 6 है तो ये 5D होगा, हाँ, D में 0 या 1 होगा, और ये 4F होगा, बिल्कुल ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैंने 2 तो फिक्स ही है,
और n बराबर 6 रहेगा, अपन 6 पीरियड में है ये, तो इसका मतलब 6 पीरियड का एलिमेंट होता है। और ज़ीनोन 54 ये हमारे पास GD की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये हो गया GD का, ठीक है। तो मैंने GD का लिख दिया, 54 हो गया प्लस ये। अब कितना करोगे यहाँ पर और यहाँ पर, बताओ कैसे करोगे तुम। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आने वाला है मेरा। कैसे आने वाला, देखो ये कब होता है GD में, 64 अगर है तो GD में ध्यान रखना है कि 58 और 64 में 1 होता है, D 1 होता है। 58 याद रखिएगा, आगे को भी तुम्हारे जब भी एडवांस वगैरह में भी जरूरत पड़ेगी, 58 और 64 में तुम्हारा 1 होता है, तो ये 1 आएगा। तो ये 1 हुआ तो ये कितना होगा, टोटल हो गया 54 प्लस 1 55 और 2 57, तो 57 और 64 है ये, तो ये अपन पे 7 हो जाएगा। तो अपन आ चुका अब तो मेरे पास में। तो GD प्लस 3 का कितना हो जाएगा, GD अगर प्लस 3 है तो ये हो जाएगा ज़ीनोन 54, तो ऐसे ही रहेगा 4f7 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके। अब इसका मतलब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √63। हाँ, √63 कितना होगा, 7.93। तो आंसर टिक कर दीजिए और सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सही आंसर ये टिक कर दीजिए आप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग। CFSE हमारे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, CFSE के क्वेश्चन नंबर 4 है। CFSE के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, पता क्या, CFSE के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। सभी बच्चे अगला वाला जो एग्जाम देने जाएं फार्मूले अच्छे से याद करके जाएं, CFSE के खूब क्वेश्चन आ रहे हैं CFSE के। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ध्यान देना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CFSE for complex having 3d6 configuration in high spin situation? हाँ भाई, इन हाई स्पिन सिचुएशन, ठीक है। चलो पहले उसको देखो, तो D6 में दोनों का बना लो। इन हाई स्पिन सिचुएशन किसके लिए बतानी है, ऑक्टाइडल के लिए एंड टेट्राइडल। हाँ, ऑक्टाइडल एंड टेट्राइडल। तो तुम्हें सबको पता ही होगा, ऑक्टाइडल में बनाना है 3 या 2 में, तो D6 में बना लो। तो कितना होगा, -0.4 डेल्टा नोट एन T2G, ये T2G ऑर्बिटल होती है, हाँ ये आ गया, और ये NEG, ठीक है। 0.6 डेल्टा नोट NEG प्लस XP तो आएगा ही नहीं, यहाँ जरूरत ही नहीं है, वैल्यू रख दो। ये CFSE की वैल्यू कब है, जब अपन ऑक्टाइडल है। तो वैल्यू कितनी आएगी चेक कर लीजिए, NT2G में 4, EG में आएंगे 2, तो ये कितना हो गया, -1.6 डेल्टा नोट प्लस 1.2 डेल्टा नोट, ये -0.4 डेल्टा नोट आ गई बेटा। ठीक है। और दूसरे वाले में इसमें उल्टा हो जाता है, उसमें अपन T2G ऑर्बिटल जो हैं वो ऊपर रहती हैं और EG ऑर्बिटल नीचे रहती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस बार में उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये -0.6 डेल्टा T, हाँ माइनस यहाँ पे CFSE टेट्राइडल में -0.6 डेल्टा T एंड EG
प्लस 0.4 डेल्टा टी एन T2G। XP तो आएगा ही नहीं, हाई स्पिन है, तो डेल्टा टी इंटू 3, 0.4 डेल्टा टी इंटू 3, तो कितना आएगा वैल्यू, -1.8, -0.6 आ जाएगा। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो गया, -0.6 डेल्टा नोट, 0.6 ही है ना, नहीं -0.4 सॉरी, 4 ऑक्टाइडल एंड -0.6 डेल्टा टी फॉर टेट्राइडल। ऑप्शन टिक कर देना जो भी हो ये वैल्यूज, ऑप्शन मैंने नहीं दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन दी है 2NO2 इज इक्वल टू, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है N2O4, और ये रिएक्शन हमें दी है एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि किस डायरेक्शन में, मतलब वो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, फाइंड द चेंज दैट आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अपन यहां पर फाइंड द चेंज आर मेड फॉर विच डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज। ऑप्शन ए दिया है, मतलब पहले चेंज देख लो, इंक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन प्रेशर। ऑप्शन फर्स्ट दिया है टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, टुवर्ड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। बी ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन दिया है टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, ठीक है। सी दिया है टुवर्ड रिएक्टेंट साइड, ठीक है। टुवर्ड्स हाँ टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, दोनों तरफ रिएक्टेंट है। और फोर्थ में दिया है टुवर्ड प्रोडक्ट साइड, टुवर्ड रिएक्टेंट साइड, टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम आसानी से देख सकते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड जाती हैं। इसका मतलब टेम्परेचर अगर हमारे पास में अपन हाई करेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया हमने तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने वाली है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड हो गई, हाँ, और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो बैकवर्ड होगी। और प्रेशर अगर हमने बढ़ा दिया है तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाएगी, जिससे और मोल हमारे पास में डिक्रीज हो रहे हैं, तो मोल डिक्रीज हो रहे हैं फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड जाएगी। तो यानी कि जिधर मोल डिक्रीज होते हैं फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड हो गई और ये बैकवर्ड हो गई, तो इसमें टिक कर लीजिए। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड में जाएगी, और प्रेशर अपन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, फर्स्ट वन हो जाएगा, टुवर्ड रिएक्टेंट साइड एंड टुवर्ड प्रोडक्ट साइड, बिल्कुल।
प्रेशर बढ़ाएंगे फॉरवर्ड जाएगी और टेम्परेचर बढ़ाएंगे बैकवर्ड जाएगी। तो बैकवर्ड बढ़ाने का मतलब हुआ रिएक्टेंट साइड में जाएगी और प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड प्रोडक्ट साइड में जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6-1। क्वेश्चन नंबर 6-1 में, हाँ 6-1 में ध्यान देंगे। द डिफरेंस इन, हाँ यहाँ पर दिया है डिफरेंस इन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इन HE प्लस इज इक्वल टू R नोट। ठीक है, एंड इन Li प्लस टू आयन इज R नोट 2, या R नोट 1 है। द रेशियो ऑफ R नोट 1 टू R नोट 2 इज, ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ऐसे हैं 1:2, 2:1 थर्ड है, 3:2 फोर्थ है, 2:3। तो डिफरेंस निकाल लो भाई। रेडियाई का फार्मूला सब जानते ही होंगे, अपन आंसर बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। Rn बराबर 0.529 n²/z कर सकते हैं हम। तो पहले थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के हीलियम आयन के लिए डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग। तो हीलियम आयन में हमारे पास में डिफरेंस क्या आएगा थर्ड और फोर्थ में, तो अपन फोर्थ का और थर्ड का डिफरेंस हो गया R4 माइनस R3 बराबर 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 तो नीचे आएगा सॉरी, हाँ अब एक बार 2 तो नीचे आ गया, अब हम लोगों ने 1 कर दिया, और उसके बाद एक बार लिख दो 16 माइनस 9, ये आ गया डिफरेंस। ठीक है, अब एक बार क्या करो, ये तो पहला आ गया, दूसरा वार्ड में R, हाँ हीलियम आयन लिथियम प्लस 2 आयन के लिए R2 है और डिफरेंस वही है, तो R4 माइनस R3, हाँ ये वैल्यू है R नोट 1 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.529 इंटू 1/, लिथियम में तो 9 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा सॉरी Z, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा R नोट 2। रेशियो निकाल दो, तो रेशियो ये तो कट जाएगा हमारे पास, ये भी सब कट जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास रेशियो। तो R नोट 1 ओवर R नोट 2 इज इक्वल टू 3/2। तो सही रेशियो क्या आ गया हमारा 3/2। तो 3/2 है क्या, थर्ड में है हमारे पास, तो थर्ड को टिक कर दीजिए 3/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है हमारा 7। खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बच्चे पूरा सोल्व कर सकते हैं, आसानी से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। पेपर का लेवल तो मैं ये मानूंगा कि बिल्कुल इजी गोइंग है, केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस, कोई अपन पे यानी कि डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका 7, हाँ 7 में हाउ मैनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स PT En ट्वाइस NO2 ट्वाइस। ठीक है, तो एक प्रकार से ये हमारे पास में यहाँ पर एक काम कर दें, ये हो गया MAA ट्वाइस और B2, तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे, सिस, ट्रांस और इसका एक मिरर इमेज। ठीक है, 3 हो गए, तो 3 तो बनेंगे NO2 से, एक बार मैंने NO2 ले लिया तो इससे 3 बन गए, एक बार मैंने यहाँ पर प्लेटिनियम है, हाँ एक बार मैंने
प्लेटिनियम लिख दीजिए। एक बार मैंने प्लेटिनियम के साथ ONO ले लिया, हाँ ONO सॉरी, और 3 यहाँ बन जाएंगे। और एक बार मैंने PTEN ट्वाइस ONO ले लिया और एक NO2 ले लिया, तो 3 यहाँ बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? 9 रहेगा। टिक कर दीजिए, राइट आंसर 9। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया काइनेटिक का, क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग 8 पे आ गए। तो इसका राइट आंसर 9 है भाई। चेक कर लो अपना, सही है गलत है। हो सकता है कुछ बच्चों का सही हो, कुछ का अपन गलत भी हो जाता है, कुछ छोड़ भी देते हैं कि भाई क्वेश्चन मेरे तो नहीं आया, वैल्यू नहीं आई। आइसोमर वाला पार्ट तो बच्चों का बहुत अच्छा होना चाहिए, जो बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं वे अच्छे से करके जाएं। क्लियर अपन को? क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, 2 रिएक्शन है, एक रिएक्शन A2P। ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, ये क्वेश्चन श्योर नोट्स में मिलेगा। तुम केमिकल काइनेटिक के नोट्स उठा लो, मिलेगा पक्का। दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, बिल्कुल क्वेश्चन कराया मैंने। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा पैकेज इसमें बताने वाला हूं कि भाई कितने क्वेश्चन मेरे नोट से आए हैं। टी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन की 180 मिनट 180 सेकेंड, और दूसरी वाले रिएक्शन की टी हाफ है 360 सेकेंड 300 सेकेंड। अब बताना है इनिशियली, मैं इस क्वेश्चन को कराता भी हूं, A बराबर B। हाँ, वो ये कह रहा है कि कितने टाइम के बाद में जो B है, द कंसंट्रेशन ऑफ B बिकम 4 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम कंसंट्रेशन ऑफ B इज 4 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। शायद ये क्वेश्चन था, टी पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है वो, हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी 4 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। कर सकते हैं क्या भाई हम लोग? इनिशियल में दोनों बराबर है, इनिशियल में दोनों बराबर है, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो इनिशियल में दोनों ही कंसंट्रेशन सी नोट ले लो और सी टी ए और सी टी बी की वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो मैंने इनिशियली कंसंट्रेशन सी नोट ले ली, तो क्या सी टी ए लिख सकते हैं हम लोग? सी नोट ई की पावर माइनस K1T, और सी टी बी लिख सकते हैं हम लोग सी नोट ई की पावर माइनस K2T। अब दोनों को सी टी बी की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ सी टी ए रख दो, वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, 2 मिनट में ही आ जाएगा अपना आंसर। तो अगर मैं सी टी बी को 4 टाइम्स है हमारे पास, सी टी बी 4 टाइम्स है सी टी ए, कर लो ये क्या आगे, 4 टाइम्स है भाई सी टी बी का, बिल्कुल। तो सी टी बी अपॉन सी टी ए, सी टी बी ओवर सी टी ए जो अपन डिवीज़न करोगे तो 4 आएगा, और सी टी बी अपॉन सी टी ए इधर से कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा ई की पावर माइनस K1 माइनस K2 इंटू टी बराबर 4। ये आ गया भाई। अब तो मुझे लग रहा है कर लोगे यार, ये फर्स्ट और सेकंड K1 की वैल्यू रख कर लॉग ले लो, दोनों तरफ से सोल्व कर दो, इसे लॉग लेकर सोल्व कर दो, इसे आसानी से हो जाएगा। लॉग ले लो दोनों तरफ से ई बेस पर, तो क्या आएगा K1 माइनस K2 इंटू टी बराबर ln4। K1 को लिख दो ln2 कितनी थी फर्स्ट ऑर्डर की अपन यहाँ पर रिएक्शन की हाफ लाइफ 300 माइनस ln2 सेकेंड वाले की कितनी थी, फर्स्ट वाले की 180 है सॉरी बेटा, और दूसरे वाले की हमारे पास है 300 इंटू टी, इसे लिख दो 2 ln2, ये कट जाएगा कॉमन लेके 1/180 माइनस 1/300 इंटू टी बराबर 2। मुझे लगता आ जाएगा टी।
900 सेकेंड आ जाएगा, और मिनट में आ गया 15 मिनट। चेक कर लेना आंसर। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 10, EDTA की डेंटिसिटी बताओ। बहुत ही बढ़िया। अभी अभी बाद में क्या 2-3 दिन पहले ही मैंने ये कई सारे मतलब बैच में जब पढ़ा रहे थे तब भी बताया है, और अपन हर जगह इसका क्वेश्चन का अपन जब भी कभी कोऑर्डिनेशन चैप्टर खोलोगे इसको क्वेश्चन का अपन आंसर मिल जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन यही है। 10, द डेंटिसिटी, व्हाट इज द डेंटिसिटी हाँ क्या करोगे भाई, हाँ क्या करोगे, EDTA का फार्मूला लिख दो, NCH2 COO माइनस NCH2 COO माइनस NCH2 CH2 NCH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। तो पता ही है 5 रिंग बनेंगी हमारी। मेटल को लोन पे या डोनेट करेगा ये रहा मज़ेदार क्वेश्चन। कितनी डेंटिसिटी हो गई, 6। आंसर हो गया 6, देख सकते हो 3 और 3 6 डेंटिसिटी है। उसके बाद में क्वेश्चन और है हमारे पास 11 नंबर का। जितने मिल गए उतनों के आंसर दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को याद भी नहीं रहते यार डाटा। 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 फॉर गैल्वेनिक सेल M+2 प्लस जिंक सॉलिड इज इक्वल टू M सॉलिड प्लस जिंक प्लस 2 आयन, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -386 किलो जूल पर मोल। बहुत ही बढ़िया। फाइंड E नोट सेल। यार इतना आसान क्वेश्चन भी दे दिया इन्होंने। तो डेल्टा G नोट का फार्मूला लगा दे भाई, -n E नोट सेल F, ये वैल्यू है 386,000, n की वैल्यू 2, n बराबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दोनों तरफ से, एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पर लॉस हो रहे हैं, और कैथोड पर रिडक्शन पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, तो n वही होता है जो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ अपन एनोड और कैथोड पे कट होते हैं। ई नोट सेल तुम्हें चाहिए Fe96500, वैल्यू सोल्व कर लेना, आ जाएगा। ई नोट की वैल्यू कितनी आती है, ई नोट सेल आएगा 2 वोल्ट, 2 कट जाएगा, ये 4 आएगा, ये कट गया पूरा, 2 आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द complete combustion of one mole of each propane and butane find the sum of minimum number of moles of water required। सॉल्व कर दो, बिल्कुल। प्रोपेन हो गया C3H8, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, 3CO2 4H2। हाँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 और 4 10 5 O2। ठीक है, दूसरे में C4H10 कितना, एक ही मोल है ना दोनों का, ठीक है, प्लस O2
4CO2 प्लस 5H2O 13/2। तो टोटल O2 के मोल कितने हो गए? 5 + 13/2। टोटल मोल O2 हो गए, टोटल मोल ऑफ O2 5 + 13/2 23/2 दैट इज 11.5। राइट आंसर। तो इसका आंसर हो गया 11.5 मोल। बाकी डाटा वगैरह चेक कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट वन। 13 क्वेश्चन फिजिकल इनऑर्गेनिक 13 हो सकता है, एक आध क्वेश्चन इसमें मिसिंग भी हो रहा हो। 14 या 15 ही क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के होंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, द orbitals which are filled in sixth period। ऑप्शन ए है 6s 4f 5d 6p, बी है 6s 6p 6d 5f, सी है 6s 6p 6d 6f। कोई मूर्खी होगा जो सी करेगा। 6s 5f 5d और 6f 6p। तो कोई मूर्खी होगा जो इसे कर रहा होगा इन ऑप्शंस को, दोनों ही गलत हैं। 5f और 5d बराबर नहीं हो सकते, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता, बराबर नहीं हो सकते। ये वाला ध्यान देंगे। पहली बात तो n बराबर 6 अगर है तो l का वैल्यू अपन 5 तक रहने वाला है, और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर 6 की वैल्यू जो है 6s रहेगा। देखो n बराबर 6 में कौन कौन सी ऑर्बिटल भरेंगी। n बराबर 6 अगर है तो इसके अंदर एक तो 4f भरा होगा, 6s भरेगा, 5d भरेगा, 4f भरेगा और 6p भरेगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। 6s और 6p दोनों बढ़ जाएंगे हमारे पास, 5d और 4f ऑर्बिटल भरेंगे। ये हम लोग पीरियड निकालने में बताते हैं इस चीज़ को, और कैसे हम लोग पीरियड निकालते हैं वो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा। चलिए, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। अब सब लोग एक ही काम करेंगे, अपने सॉल्यूशन चेक कर लेंगे फिजिकल इनऑर्गेनिक क्वेश्चन के। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो उसको व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं 7014961657। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सिर्फ के.चौहान एसके इस तरह के नाम से चैनल है। सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, खूब बच्चों को शेयर करिए, जिससे सब लोग चेक कर सकें और सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके माय डियर।